नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से थंबनेल से पढ़ ही लिए होंगे कि हम इस वीडियो में जो पहलगाम अटैक हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, और हम इस हमले के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में बैसरन वैली है, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर ये टूरिस्टों पे आतंकवादियों ने 4 से 5 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कि 28 मतलब निहत्थे नागरिकों को इन्होंने मार दिया, निहत्थे हिंदुस्तानियों को मार दिया इन्होंने 28। और जिसमें हमारे एक नेवल ऑफिसर भी है, एक एयरफोर्स के कॉर्पोरल भी थे और एक आईबी के ऑफिसर भी शामिल थे। इस हमले की ज़िम्मेदारी ली टीआरएफ ग्रुप ने। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स, और ये और कोई नहीं दोस्तों बल्कि लश्कर तोयबा का ये एक सब्सिडियरी ग्रुप माना जाता है, और जो कि उन्होंने बैन वगैरह से बचने के लिए, यूएन वगैरह से बचने के लिए एक बनाया हुआ है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि तुरंत इस हमले के बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरा जंगली इलाका है काफ़ी, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फ़ौज को, लेकिन हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है और जल्दी इन सभी आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी जो दुनिया के और नेता वगैरह हैं, जो इतने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन सभी ने इस अटैक को खंडन किया है, जिसमें कि मिस्टर ट्रंप है, मिस्टर पुतिन भी शामिल हैं और बाकी अन्य नेता शामिल हैं। अब हम मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि ये अटैक के लिए इस जगह को ही क्यों चुना गया, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं इस जगह को चुने जाने की। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, मैंने रेड सर्कल से मार्क किया हुआ है, यही है बैसरन वैली। और ये एक 3D मैप आप देख सकते हैं, गूगल अर्थ से मैंने लिया है उस इलाके का। तो आप देखेंगे कि ये जो वैली है, इसके चारों तरफ घने जंगल हैं, काफ़ी घने जंगल हैं। इनमें हमला करके गायब हो जाना बहुत ही आसान है। और मेन रोड जो है आप देखेंगे नीचे कहाँ पर है मेन रोड, जो ये मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ, और जहाँ पे ये रेड पॉइंटर है स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं जो ये रोड आ रही है लारीपुरा और अमरनाथ बेस कैंप के बगल से, यही मेन रोड है। और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए आपको 6-6.5 किलोमीटर का लगभग ट्रैक करके जाना पड़ता है, या घोड़े वगैरह पे जाना पड़ता है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, जिसमें आपको पहुँचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। इसीलिए फ़ौज को भी यहाँ पहुँचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं, इसीलिए ये आतंकवादी इतना यहाँ पर दहशत मचा पाए। 4 से 5 आतंकवादी थे, 10 से 15 मिनट तक लगभग ये रहे वहाँ पर, जैसा कि लोगों ने बताया। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, यहाँ पे हमला करके भाग जाना कितना आसान है। कोई भी मदद आएगा उसे आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये इतना रिमोट इलाका है, इतना आइसोलेटेड सा है, इसीलिए यहाँ पर ये भी है कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो कोई मदद के लिए कॉल भी नहीं करेगा, तो कभी सिग्नल मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए इस जगह को चुना गया। और काफ़ी सोची समझी ये साजिश थी। और ये भी बताया जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 से 7 अप्रैल के बीच में इन्होंने इधर की रेकी भी करी थी। देखा था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फ़ोर्स भी तैनात नहीं था गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं पहलगाम में कभी कुछ ऐसा हमला नहीं हुआ, या इनफैक्ट टूरिस्टों पे भी पिछले 25-30 सालों में कभी ऐसा कोई बड़ा टारगेटेड हमला नहीं हुआ था। और इसीलिए कभी यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड नहीं थी प्रॉपर से, या कोई भी आर्मी या सीआरपीएफ बीएसएफ कोई भी डिप्लॉयड थी नहीं यहाँ पे। और इसीलिए ये इस जगह को चुना गया, क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से कि इस जगह को चुना गया। आप देख सकते हैं यहाँ के टेरेन कितना डिफ़िकल्ट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉसिबल मोटिव्स देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल मोटिव्स रहे होंगे ये अटैक करने के। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि अभी जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक कई जगहों पे ख़ास तौर से
पश्चिम बंगाल में हम देख सकते हैं कितना दंगा टाइप सिचुएशन हो रखा है वक़्फ़ कानून को लेकर। जब से वक़्फ़ कानून पास हुआ है तब से तो उसी अनरेस्ट को और कहते हैं ना, आग में तेल डालने का काम ये लोग करना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा कि जो चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि इन लोगों ने कैसे पूछ के धर्म पूछ के मारा है लोगों को, कि हिंदू हो या कलमा पढ़ो या पैंट उतारो। इतना नीचे ये लोग गिर सकते हैं, ये आतंकवादी, कि इस तरह से ये लोग मार रहे थे। बीवी बच्चों के सामने उनके पिता, उनके पति को मारा इन्होंने। और साथ ही साथ इनका ये भी था लोगों में एक डर फैलाना, ताकि वो अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है 3 जुलाई से, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुका है, तो वहाँ पर भी ये घात करना चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा में भी कम लोग आए। डर का माहौल है लोगों में। फिर से 1990 का दशक का दौर ये वापस लाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं। हमारी सरकार और हमारी सेना मुँह तोड़ जवाब देगी इनको। और इनका ये भी था कि ये पॉपुलैरिटी गेन करें, क्योंकि इसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भारत आए हुए थे। उसी वक्त ये हमला हुआ। जिस दिन वो भारत आए हैं उसके जस्ट अगले दिन ही ये हमला हुआ है। तो यही कुछ चीज़ें हैं गाइस, जो कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी, मोटिव रहा होगा इन लोगों का ये हमला करने का। इससे ये लोग क्या करना चाहते थे। साथ ही साथ एक ये टूरिज़्म भी कह सकते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी ख़त्म करना चाहते थे। कश्मीर की फलती फूलती आबादी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ये चाहते थे कि लोग फिर से टूरिज़्म ख़त्म हो, लोग गरीब हों, ताकि उन्हें बरगला के फिर से ये हथियार थमा सकें, पत्थर थमा सकें। तो ये इनका मकसद था। अब हम देखते हैं भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो भारत सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस वार्ता में बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ हमने सस्पेंड कर दी है। साथ ही साथ हम लोगों ने अटारी बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया है, और जितने हमारे नागरिक जो अटारी के थ्रू गए थे, बॉर्डर क्रॉस किया था, जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा वगैरह के साथ, उन सभी को 1 मई तक कहा गया है, वापस लौटने का टाइम दिया गया है 1 मई तक। साथ ही साथ जितने पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन सभी को कहा गया है 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को। उन सभी को जो वीज़ा इशू होता है सार्क वीज़ा एक्सटेंशन स्कीम के तहत, उस वीज़ा एक्सटेंशन स्कीम को, उस वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, हालांकि जो मेडिकल वीज़ा पे पाकिस्तानी आए हुए हैं, जो इलाज कराने आए हुए हैं, उन सभी को 29 अप्रैल तक, यानी 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है भारत छोड़ने के लिए। उसके बाद जितने डिफेंस अटैचीज़ हैं पाकिस्तान के यहाँ पर, उनको कहा गया है पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है, और उनको भी 1 हफ़्ते के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस स्टाफ है उनको भी इंडियन हाई कमीशन से वापस बुला लिया गया है। जो पाकिस्तान में हमारा हाई कमीशन है वहाँ से उनको वापस बुला लिया गया है, हमारे डिफेंस स्टाफ को भी। तो ये कुछ काफ़ी कड़े स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं भारत सरकार ने। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक पॉलिटिकल स्ट्राइक किया गया है। इंटरनेशनली अलग थलग करने का किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भारत सरकार ने जितने भी बाकी देशों के जो राजनयिक हैं, बाकी देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, उन सभी को बुला के इस पूरे अटैक के बारे में ब्रीफ किया है, और पाकिस्तान के इसमें हाथ होने का पूरा पुख्ता सबूत दिया गया है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पाकिस्तान को एकदम अलग थलग करने का पूरा प्रयास किया गया है यहाँ पे। अब पाकिस्तान का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, तो पाकिस्तान ने एज़ यूजुअल हमारे जो एयरलाइंस हैं, जितनी भी हमारी हिंदुस्तानी एयरलाइंस हैं या हमारे नागरिकों के द्वारा उन एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उन सभी को इन्होंने एयर स्पेस उन सभी के लिए बंद कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने का जो निर्णय है हमारा, उसको ये एज ए एक्ट ऑफ वॉर देखते हैं, और इन्होंने इंडिया हमारे साथ ट्रेड जो है उसे भी बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जितने भी बायलैटरल अकॉर्ड्स हैं उसको ये लोग सस्पेंड करते हैं, जिसमें कि 1972 का शिमला समझौता भी है, जिसके तहत जिसका एक सबसे मेन मुद्दा था सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर के अंदर। उसको भी ये लोग अभी सस्पेंड करते हैं शिमला एग्रीमेंट को, जब तक कि
एज़ पर इनके कहने पे कि जब तक हिंदुस्तान ये वाटर ट्रीटी और ये सारी चीज़ें वापस नहीं लेता। तो गैज़ यही था इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमला हुआ और काफ़ी दुखद घटना थी ये। और हम सभी को और पूरे देश को हमारी सरकार पे, हमारी सेना पे पूरा भरोसा है और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का तो सफाया होगा ही, साथ ही साथ जिन्होंने इस हमले को रचा है उनका भी बहुत बुरा हश्र होगा गाइस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम लोग अपने तय समय पे अपने तय जगह पर पुख्ता जवाब देंगे और बहुत बड़ा वार करेंगे जैसा दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को और बाकी जगहों को शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।